तो देखो डिफ़रेंस आपको दिख रहा होगा, देखो फेस यहाँ पे मैंने लगाई थी और माथे पे नहीं लगाई थी। अब मैं यहाँ पे भी लगा के दिखाती हूँ, रहेगी। ये देखिए, चमक रहा है ना फेस अलग, मतलब एक ब्राइटनेस। जैसे बहुत महँगी क्रीमें होती है ना, बस जैसे डायमंड फेशियल लो करा। सर्दियों के मौसम में अक्सर हमें ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि कौन-सी मॉइस्चराइज़िंग क्रीम अपने चेहरे के ऊपर लगाई जाए। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है चेहरा, रूखा-सूखा हो जाता है, धूल, धूप, प्रदूषण सब आपके चेहरे के ऊपर ही गिरता है। तो जो आपने क्रीम लगा भी रखी होती है, उसके ऊपर जब सारी चीज़ें धूल वगैरह गिरती है, धीरे-धीरे से वो पोर्स के थ्रू अंदर जाना शुरू कर देती है और फिर ढेरों स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आज आपको ग्लिसरीन की मदद से एक ऐसी ज़बरदस्त क्रीम मैं बना कर के बता दूँगी, जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए काफ़ी रहेगी। एंड देखो जी, अब अभी आप सोच रहे होंगे कि भई ग्लिसरीन की मदद से आप जो भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं ना घर में, जो भी अपने चेहरे पे लगाते हो, चाहे पॉन्ड्स लगाते हो, कोई भी, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो कोई भी मॉइस्चराइज़िंग क्रीम आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए लगाते हो, हाथों के लिए या फिर फेस के लिए, आप देखोगे उसकी इंग्रीडिएंट की लिस्ट में तो आपको ग्लिसरीन की मात्रा ज़रूर उसमें दिखाई देगी। तो देखिए जी, इतनी इफ़ेक्टिव होती है, कितना महँगे से महँगा प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसमें ग्लिसरीन की मात्रा आपको ज़रूर मिलेगी इंग्रीडिएंट की लिस्ट में देखोगे जब आप। तो आज हम बस ग्लिसरीन की मदद से ही 2-4 एक ऐसी चीज़ें जो घर पे मौजूद रहती हैं आपकी, वही आपको लेनी है। एंड इसके साथ आप, जैसे आपको चाहिए ना बिल्कुल एक क्रीम, जैसे आप टेक्सचर क्रीमी वाला, कि कोई पकड़ ना सके, घर पे कोई मेहमान भी आ जाए, आपसे माँगे कि भई अपनी अपनी क्रीम तो देना ज़रा, हाथों पे, फेस पे लगानी है। तो आप उनको जब दो, तो उनको भी पता ना चले कि आपने खुद से घर पे तैयार करी है। तो उसके लिए जो भी आप क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्चराइज़िंग क्रीम लगाते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये टोटल ऑप्शनल रहेगा, आप ऐड करना चाहें तो कीजिएगा, नहीं करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी ग्लिसरीन की मदद से 1-2 इंग्रीडिएंट ऐड करके जो क्रीम बनी है, वो चलिए फटाफट से बनाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए देखो एक बढ़िया से मैंने क्या किया कि बाउल ले लिया, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ग्लिसरीन की मदद से बनना है, तो सबसे पहला इंग्रीडिएंट तो हमारा ग्लिसरीन ही रहेगा। अब ये जो ग्लिसरीन है, ये आपके नियर बाय मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईज़िली मिल जाती है, तो आप इसको ला कर के रख सकते हो। देख सकते हो आप कि मेरी जो ग्लिसरीन है, उसकी मात्रा अभी हाफ़ हो चुकी है, क्योंकि मैं हमेशा इसी को इस्तेमाल करती हूँ। मैं देखो जी, महँगी-महँगी क्रीमों में बिलीव नहीं करती, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं या फिर मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं कोई भी चीज़ महँगी वाली खरीदती नहीं, सस्ती ना महँगी। घर पे खुद यूज़ करती हूँ, एंड टच वुड की उसकी वजह से स्किन आप देख ही सकते हो अच्छी है। और जितना हम केमिकल का यूज़ करते हैं अपने चेहरे के ऊपर, ना सिर्फ़ चेहरे के ऊपर ही, बॉडी के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, या फिर खाने में हम केमिकल युक्त चीज़ें, आजकल आपको पता ही है कि भई खाने के कलर को अच्छा करना है तो उसमें फूड कलर ऐड कर दो, ग्रीन कर दो, कोई ऑरेंज कर दो, कोई भी कलर कर दो। तो इतना ज़्यादा केमिकल है कि हर जगह ही, खाने से लेकर के लगाने तक सब जगह केमिकल ही केमिकल है। तो मैं बहुत बचती हूँ इन सब चीज़ों से। तो देखो जी, क्या करना है आपको, इसमें आप हम सबसे पहले ग्लिसरीन ऐड कर लेंगे। जितनी क्रीम आप बनाना चाहते हो, वैसे तो आप क्वांटिटी उसी हिसाब से रखोगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हफ़्ते के लिए ये क्रीम बनाऊँगी, जो आपके हाथों के ऊपर भी आप लगा सकते हो, फेस के ऊपर भी लगा सकते हो, चल जाएगी हफ़्ता भर, दोनों जगह पे आप यूज़ करोगे तो ख़त्म नहीं होगी। अब जब हम खुद से कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि हम किसी तरह के प्रिज़र्वेटिव ऐड नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा दिन तक तो हमें उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, सारी रेडीमेड मैं इस्तेमाल करूँगी। इनमें ऑलरेडी प्रिज़र्वेटिव होते ही हैं, जैसे ग्लिसरीन है, तो ये कभी ख़राब नहीं होती है। तो आप इसको ज़्यादा दिन के लिए भी बना कर के रख सकते हो, मतलब महीने भर के लिए भी आप बना कर के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो देखो कोई भी चीज़ है, ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए, ताज़ा बनाइए, ताज़ा लगाइए। तो इस तरह से मैं ताज़ा ही बनाती हूँ, मीन्स हफ्ते-हफ्ते भर के बैच के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1/4 टीस्पून के जितना ले लिया है ग्लिसरीन, ठीक? इतना आप ले लेना। अब देखते जाइएगा, इसमें जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, वो आपकी स्किन के लिए बेहद फ़ायदेमंद होने वाली हैं। किसी भी तरह के आपके चेहरे पे स्पॉट्स हैं, कालापन है, दाग धब्बे हैं, इवन पिंपल्स हैं, तो उनको भी क्योर करने का काम करेगा। और जो झाइयों के रोग गाते रहते हैं कि भई बहुत झाइयाँ हैं, निकल ही नहीं रही हैं, साफ़ ही नहीं हो रहा है चेहरा, तो उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव होने वाली है। मेरे बोलने से एक बार बना कर के एक बार ट्राई कर लेना, ट्राई करने के बाद ही हमें रिज़ल्ट का पता चलता है कि वाक़ई में भई ये असर कर रही है कि नहीं कर रही है। बाकी
इनमें अगर गलती से ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको सूट नहीं करती हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो, ठीक? तो ग्लिसरीन लिया मैंने और ग्लिसरीन देखो जी सूट करने की बात तो जब छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर लोग हमें बोलते हैं छालों पे ग्लिसरीन लगाइए, तुरंत ठीक हो जाते हैं मतलब हीलिंग का काम करते हैं। तो वैसे ही आजकल स्किन तो फटती रहती है, ठंडी हवाएँ जब चलती हैं, धूल-मिट्टी जब पड़ती है तो स्किन का फटना एक आम समस्या है। तो ऐसे में ग्लिसरीन हीलिंग का काम करेगी प्लस इसमें प्रॉपर्टीज़ होती है कि आपकी स्किन को ये निखारता भी है। डीप मतलब आपकी जो लेयर्स होती है ना स्किन की, उनके अंदर तक चली जाती है ये और फिर आपको मतलब अंदर से नरिशमेंट देता है। तो यहाँ पे ग्लिसरीन लेने के बाद नेक्स्ट जो लेने जा रही हूँ, वो है आपका ये बादाम रोगन है। अब ध्यान से देखिएगा ये बादाम रोगन ही लेना है आपको, ब्रांड को जो मर्ज़ी लीजिए लेकिन बादाम रोगन ही लेना है। ये स्वीट आलमंड ऑयल होता है जिसे हम अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं, तो यही आपने लेना। गलती से ऐसा मत करना कि जो बालों में लगाने वाले आलमंड ऑयल होते हैं वही ले लिया आपने, वो नहीं लेना। वो हमारी स्किन के लिए नहीं होता, यही होता है तो इसी को आपने लेना है, ठीक? यूज़ करने से पहले किसी भी चीज़ को थोड़ा-सा शेक कर लीजिए और फिर देखिए कलर भी देख सकते हो आप कि इस तरीके का ये ऑयल है, ठीक? तो अब देखो जितनी क्वांटिटी हमने ग्लिसरीन की ली थी, उससे डबल क्वांटिटी आपको इस ऑयल की ले लेनी है, ठीक? मतलब अगर अगर 1/4 टीस्पून आपका ये था, तो आप 1 चम्मच के करीब भी ले सकते हो, छोटे चम्मच के। तो मैं यहाँ पे अंदाज़े से क्योंकि देखो हम महिलाओं को अंदाज़े की तो बहुत आदत होती है, किचन में हर चीज़ अंदाज़े से ही चलती है, नमक, हल्दी सब। तो यहाँ पे भी मेरा अंदाज़ा चल रहा है, बाकी आप अब अगर नहीं अंदाज़ा आपका बेस्ट हो तो आप इसको मेज़र भी कर सकते हो। इसके बाद थर्ड इंग्रीडिएंट लेंगे, दोनों ही चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव है। ये जो आपका बादाम रोगन है ना, इसमें विटामिन ई तो भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को टाइट करते हैं, यंग बनाए रखते हैं। साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो कि आपकी न्यू सेल्स बनने में आपकी हेल्प करते हैं। स्किन को एकदम सॉफ्ट सपल बना देता है ये। मतलब इसके तो इतने फ़ायदे हैं, गिनाने लगूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप बोलोगे कि लंबा कर दिया वीडियो, ठीक? तो इसलिए बहुत शॉर्टकट में ही चल रहे हैं और इसके बाद अब देखो जी ये ले रहे हैं विटामिन ई के कैप्सूल। अब ये तो है ही विटामिन ई, मतलब कि इसमें स्पेशली विटामिन ई ही है। आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, नेल्स नहीं बढ़ रहे हैं तो नेल्स के ऊपर आप रगड़िए इसको ऐसे-ऐसे। तो डार्क सर्कल बहुत है, स्पॉट्स है कहीं भी चेहरे के ऊपर, बस सिंपली इसके अंदर का जो ऑयल होता है वो निकाल के उन स्पॉट्स पे लगाइए। रात को लगाइए, छोड़ दीजिए, सुबह आप खुद देखोगे फ़र्क। तो जब आपको फ़र्क महसूस होगा तो डेली 2-4 दिन कर लीजिए, 2-4 दिन करोगे तभी रिज़ल्ट मिलेंगे। आप सोचो कि जादू हो जाता है, तो जादू नहीं होता है। आपको मेरी स्किन के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो जादू कहीं नहीं होता। मैं भी रेगुलरली अपनी स्किन को मतलब पैम्पर करती रहती हूँ। स्किन केयर करना, आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ, जो-जो चीज़ें लगाती हूँ अपने चेहरे पे। 1 हफ्ते में 1 बार फेशियल क्लीनअप भी बहुत ज़रूरी होता है, स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी होती है और मॉइस्चराइज़िंग तो बहुत ज़रूरी होती है, तो वो आ जाता है कि आप डेली अपनी स्किन की केयर कैसे करते हो। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं, अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, मॉइस्चराइज़ कर लीजिए, बस दैट्स इट। मैं इतना ही करती हूँ। तो इसी का नतीजा पर ये 1 दिन नहीं, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, भूल गए, ठंड थी, आलसी हो गए, ऐसा नहीं करना होता है। रेगुलर ये चीज़ें करनी होती हैं, ठीक? तो यहाँ पे अब ये जो कैप्सूल हैं भाई, ये लगभग 2 कैप्सूल आपको यहाँ से ले लेने हैं। भई ठंड के मारे ये भी जाम हो गए। तो 2 कैप्सूल आपको यहाँ से इस तरीके से निकाल लेने हैं ये और अब ये जो कैप्सूल है इनके अंदर का जो ऑयल है वो हम निकालेंगे, ठीक? तो आप चाहें तो अभी इस तरह से मैं तो सिंपली बहुत बार दिखाती हूँ आपको सिंपल की तरीका भी, तो इतना तामझाम ना भी हो तो। तो वैसे तो मैंने ये कट करके ये देखिए जी इस तरह से सारा जितना भी ऑयल था वो निकाल दिया। इनको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है इसलिए आप इनको इस तरह से टक करके भी देखो जी ऐसे भी इसके अंदर का ऑयल जो है निकाल सकते हो। खाने में तो भाई देखो डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए, वैसे 1 कैप्सूल आप दिन भर में खा सकते हो अपनी किसी भी मील के साथ। तो स्किन अंदर से भी हील होगी और जो भी आपके स्पॉट्स, जो डार्क सर्कल और जो ये पिगमेंटेशन वाली दिक्कतें हैं, तो वो आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर किसी तरह की दवाइयाँ वगैरह लेते हो, डॉक्टर से सलाह ले सकते हो खाने से पहले, अपनी मर्ज़ी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक? तो ये चीज़ें लेने के बाद अब नेक्स्ट इंग्रीडिएंट इसमें जाएगा एलोवेरा जेल। आप ऑरेंज जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, अभी मेरे पास ख़त्म हो चुका है लेकिन ऑरेंज जेल अगर है तो आप उसको भी दोनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में ले सकते हो। ऑरेंज जेल मुझे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो। क्योंकि उसमें विटामिन सी और भी ज़्यादा होती है और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटामिन सी ज़रूरी है, वैसे ही आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, पैम्पर करने के लिए
और हील करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप वो भी ले सकते हैं, बाकी अभी मेरे पास जो है मैं वही ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, अब ये कंसिस्टेंसी आपने यहाँ पे मैंने तो पूरा अंदाज़े से ले लिया, लेकिन लगभग 2 से 3 चम्मच के जितना आपका यहाँ पे एलोवेरा जाएगा। ठीक, अब सारी चीज़ों को करेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब ये मिक्स आप अपनी फिंगर टिप की मदद से ही करना, क्योंकि अच्छे से चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं। स्पून की मदद से लगोगे करने तो कभी यहाँ चिपक जाएगी, वहाँ चिपक जाएगी। और देखो जी, एलोवेरा का जो कलर था, देखो ग्रीन ग्रीन कलर था ना इस तरह का, तो अभी टोटल डिफरेंट हो जाएगा ये क्रीम का कलर। जैसे जितना ज़्यादा आप इसको फेंटोगे, इस तरीके से मिक्स करोगे, तो ये क्रीम का कलर जो है बदलता ही जाएगा। ये देखिए, मैं आपको रिज़ल्ट यहाँ पे अच्छे से दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी क्रीम अब बिल्कुल क्रीम जैसे होती है ना, व्हाइटिश कलर की, हो गया ना वैसा ही कलर। तो वैसा ही जितना आप अच्छे से इसको मिक्स करोगे वैसा ही कलर हो जाएगा। अब क्रीम बनके रेडी हो चुकी है। किसी भी काँच के जार में या फिर क्रीम की जो डिब्बिया होती है उसमें आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। इसको भी आप 15-20 दिन के लिए बना कर के रख सकते हो, लेकिन हफ्ते के लिए बनाएँ, ज़्यादा दिन के लिए ना बनाएँ। एंड अब देखो जी, अब आपने अब मेहमानों को भी देनी है, तो आपको ऐसा फ़ील ना हो कि भई मैंने तो खुद से बनाई थी और मेहमान बोलें कि कुछ अलग लग रही है क्रीम, है ना? वैसे तो इफ़ेक्टिव यही है, केमिकल से बिल्कुल दूर रहना है तो काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई फ़ेवरेट कोई-सा भी, मैं ये कोई ब्रांड नहीं प्रमोट कर रही हूँ, तो कोई-सा भी आप जो भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो आप इसमें ऐड कर दोगे, तो ये बिल्कुल आपकी वही हो जाएगी कि आप मेहमान आपके सोचते रह जाएँगे कि अरे क्रीम कौन-सी है? ये तो बहुत ही पूछेंगे नाम आपसे, तो बोलना आप कि भई ये आप इस तरीके से बना सकते हो। या फिर मेरा ये वीडियो शेयर कर देना उनके साथ, और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करें। तो ये देखिए जी, अब तो मतलब टेक्सचर ही बिल्कुल क्रीम वाला वही हो गया ना, क्योंकि इसमें हमने ये ऐड कर लिया। और अब इसको आराम से आप अपने फेस पे, अपने हाथों पे, पैरों पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो। अगर आप पूरी फुल बॉडी को ही आपको निखारना है, गोरा करना है, तो उस तरीके से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो अच्छे से इस तरह से मिक्स करके अब भई मैं भी इसको डिब्बा बंद कर दूँगी। बाकी एक बार यूज़ करना बता देती हूँ। तो चेहरे को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लें। आप चाहें तो मैंने आपको दूध का उपाय बता रखा है कि कॉटन में दूध लिया, उससे अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया। वो भी नहीं करना है, दूध से अगर करोगे ना रेगुलरली, आपको खुद ब खुद फ़र्क महसूस हो जाएगा। कितना भी बेकार डल चेहरा होगा ना, निखरना शुरू हो जाएगा दूध की तरह। अगर वो नहीं करना है तो आप सिंपली गुलाब जल लीजिए, उसकी मदद से साफ़ कर लीजिए। गुलाब जल भी बहुत ही बढ़िया एक टोनर का काम करता है, हाइड्रेट करता है स्किन को, स्किन की पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है, तो आप वो भी ले सकते हो। जो भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि ठंड का मौसम है, बार-बार आप अगर मैं बोलूँगी कि भई चेहरा धोने चले जाओ, तो आप बोलोगे कि नहीं भई अब ठंड के दिनों में तो हमसे नहीं होता। तो आप अच्छे से क्लीन कर लेना चेहरे को कॉटन में लेकर के, एंड फिर इस क्रीम को लेना इस तरह से और अच्छे से मसाज करना। ये देखिए, तुरंत ही एकदम आपके चेहरे पे ब्लेंड हो जाती है, एकदम स्मूथ। देखो, अब देखो डिफरेंस देखो, जैसे ही लगाया तो देखो ग्लो कितना शीशे की तरह, मतलब डायमंड की तरह, जैसे डायमंड फेशियल लोग कराते हैं ना पार्लर में जाकर के, तो उस तरह से आपका जो फेस है ना डायमंड की तरह चमकेगा। तो देखो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, देखो फेस यहाँ पे मैंने लगाई थी और माथे पे नहीं लगाई थी, अब मैं यहाँ पे भी लगा के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से या आपके जब आप डे बाय डे आपकी स्किन पे असर दिखाती रहेगी। ये देखिए, चमक रहा है ना फेस, अलग मतलब एक ब्राइटनेस, जैसे बहुत महँगी क्रीमें होती है ना, बस उसकी तरह आपको इसको लगाते ही वैसा ही फ़र्क भी दिखेगा और वैसे ही आपको फीलिंग भी आएगी और आपकी स्किन भी निखरती चली जाएगी। और महँगी क्रीमों में केमिकल ढेर होते हैं, इसको आपने खुद से बनाया। देखो डिफ़रेंस थोड़ा-सा आप पीछे करना वीडियो को, आपको खुद पता चलेगा कि जब मैंने नहीं लगाया था, जस्ट गाल पे लगाया था और फ़ोरहेड पे नहीं लगाया था, तो क्या डिफ़रेंस था। अभी मैंने दोनों जगह लगाया है, तो आप देखो डिफ़रेंस, कितनी चमक रही है स्किन। तो ऐसे ही चमकेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।